हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री सेकंड टॉपिक वैदिक संस्कृति पर बात करेंगे, जो कि आपका UPSSC PET के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो UPSSC PET के एग्ज़ाम में वैदिक संस्कृति टॉपिक है वो है क्या। इसमें क्या है, हमारे वैदिक संस्कृति में कुल 4 वेद होते हैं और महाभारत को अपनी महानता की वजह से 5वां वेद भी कहा जाता है। इसमें 4 वेद कौन कौन से हैं और इनमें क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में आप यज्ञ और बलि की प्रक्रिया के बारे में हम जानते हैं। थर्ड है सामवेद। सामवेद में आपको संगीत के बारे में बताया गया है मंत्रों के द्वारा। फोर्थ है अथर्ववेद। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत और औषधियों के बारे में बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो कि वेरियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद कौन सा है, हमारा सबसे पुराना वेद है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बलखिल्य भजन शामिल हैं। ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बलखिल्य भजन शामिल हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 1028, यानी 1028 ऐसे भजन हैं जो कि अप्रमाणिक हैं। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। कौन सा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। ऋग्वेद में हमारे 1028 कुल मंत्रों की संख्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अथर्ववेद है वो हमारा जादुई अनुष्ठानों, वशीकरण, भूत प्रेत और औषधियों के बारे में बताता है। जो सामवेद है वो हमारा संगीत के बारे में बताता है। ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है और जो काफ़ी जो मंत्र हैं उनके बारे में हमें मिलता है। और यजुर्वेद हमारा यज्ञ से रिलेटेड होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। तो संगीत का वर्णन कौन से वेद में होता है, सामवेद में। ये काफ़ी मैंने पहले ही बताया था कि जो संगीत का वर्णन किस में होता है, सामवेद में। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है, यजुर का अर्थ होता है बलिदान। क्या होता है, बलिदान। क्योंकि यजुर्वेद में किससे रिलेटेड बातें होती हैं, यज्ञ और बलि से रिलेटेड हमें बातें होती हैं, इसीलिए यजुर का अर्थ होता है बलिदान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि आपका ऋग्वेद में गायत्री मंत्र वगैरह का वर्णन मिलता है, सामवेद में संगीत का मंत्र वर्णन मिलता है। जो हमारा अथर्ववेद है उसमें भूत प्रेत, टोने टोटका और औषधियों का वर्णन मिलता है। और यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है, यजुर्वेद में यज्ञ और बलि का वर्णन मिलता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है, जादू टोटका, वशीकरण, भूत प्रेत और औषधियों के बारे में बताया जाता है। औषधियाँ एक बीमारियों का उपचार के लिए होती हैं, इसीलिए जो अथर्ववेद है उसमें बीमारियों के उपचार का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है। जो हमारा सत्यमेव जयते जो कि हमारा आदर्श वाक्य है वो हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। और जो मुंडकोपनिषद है जो कि हमारा जो सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया था, सारनाथ से, अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ से
सारनाथ से लिया गया था, और जिसमें जो आदर्श वाक्य हमारा सत्यमेव जयते वो किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, कि जो वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा ब्रह्मांड हमारा, पूरी जो धरती है वो हमारा परिवार है, ये इसका किस उपनिषद में वर्णन किया गया है। तो ये कौन से उपनिषद में वर्णन किया गया है, महाउपनिषद में। महाउपनिषद में इसका वर्णन किया गया है कि वसुदेव कुटुंबकम यानी धरती ही हमारा परिवार है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें टोटल 108 उपनिषद हैं, लेकिन जो उनमें 11 उपनिषदों को ही प्रमाणिक माना गया है, मतलब उनके कोई साक्ष्य मिलते हैं, 11 उपनिषद हैं उन्हीं के साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए इसका जो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यानी 108 उपनिषदों में से केवल 11 उपनिषद ही मुख्य माने जाते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारे 11 उपनिषद हैं जो कि प्रमाणिक हैं, उनमें जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। वो क्या है, सबसे बड़ा उपनिषद है। और जो सबसे छोटा उपनिषद है जिसमें केवल 12 श्लोक हैं वो है मांडुक्योपनिषद। कौन सा है, मांडुक्योपनिषद। और जो सबसे पुराना उपनिषद है वो है हमारा छांदोग्य उपनिषद। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए वही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो हमारा सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद। कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि पारंपरिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है। मतलब जो हमारा शरीर है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है। ये तो हम सभी को पता है कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, ये आदि मिलकर जो हमारे 5 मूल तत्व हैं उनसे मिलकर हमारा शरीर या फिर ब्रह्मांड बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है, निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। जो कठोपनिषद में नचिकेता किससे बात करता है कि भगवान यम से। उसके जो कठोपनिषद है वो नचिकेता और यम के मध्य हुई बातचीत का एक संवाद जो हुआ था वो इसमें लिखा गया है। और ये जो उपनिषद है वो कठ नामक आचार्य के द्वारा लिखा गया था। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे भी आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड पीटी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अपने आने वाले पीटी एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।